Hello students, today we are starting our class with some basic and very important properties of group. Some properties of group. So the statement of theorem, we will call it theorem number 1. Let G star be a group. G star अपने पास कोई given group है. Then इस ग्रुप के लिए हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वेरी इंपॉर्टेंट, the identity element of group G is unique. सेकेंड प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे इसी ग्रुप के लिए, फॉर एवरी x in G there exists a unique inverse. थर्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी में वी विल प्रूव दैट कि अगर आप G का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, इफ़ यू टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम G, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इनवर्स फॉर दैट एलिमेंट X. थर्ड प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे कि हम ग्रुप G में से कोई एलिमेंट लेते हैं X, देन इनवर्स ऑफ X का इनवर्स इज नथिंग एल्स द एलिमेंट इटसेल्फ फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू G. और फिर फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम प्रूव करेंगे वो होगी कि अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं ग्रुप में से X स्टार Y, दो एलिमेंट लेते हैं X और Y, देन इनवर्स ऑफ X स्टार Y इज Y इनवर्स X इनवर्स और Y इनवर्स X स्टार X इनवर्स फॉर ऑल X Y बिलोंगिंग टू G. इस लॉ को हम रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जब आप किसी कॉम्बिनेशन का इन्वर्स ले रहे हो तो आप देख रहे हो कि जो एलिमेंट्स हैं वो इन्वर्स ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम रिवर्सल लॉ है. चलिए अब प्रूफ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रूफ, गिवन है हमें क्या, दैट G स्टार इज अ ग्रुप. If it is given group, it means that it is satisfying all the axioms, all 4 axioms of the group. Which axioms? First, closure property. Second, associative property. Third, existence of inverse. Third is existence of identity, and fourth is existence of inverse. देन प्रूफ ऑफ फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड, गिवन G स्टार एक ग्रुप है. अब देखिए, नाउ सी, एल्जेब्रा में देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रूफ्स. वन इज फॉरवर्ड, सेकेंड इज रिवर्स. रिवर्स इज दैट what we have to prove, we suppose that it is false. फॉल्स मीन्स हम उसको फर्स्ट लेवल पर ही उसको फॉल्स मान लेते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हमें प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी भी ग्रुप G का, दैट इज़ यूनिक, तो हम मान लेंगे, वी विल सपोज दैट दैट्स नॉट यूनिक. यहाँ से हम प्रूव करेंगे और फिर लास्ट में हम अपने ही हाइपोथेसिस दैट इज़ जो हमने माना है उसको हम खुद ही प्रूफ कर देंगे कि नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, इसलिए जो हमने माना है वो गलत है और जो गिवन है
दैट इज ट्रू। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। गिवन G स्टार इज अ ग्रुप, हम सपोज करेंगे, सपोज आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं है, तो हम मान लेंगे कि लेट E1 एंड E2 बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स, in G star. Now what we have to prove? We have to prove that कि जो हमने दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स माने हैं E1 और E2 ये अलग अलग ना हो करके एक ही हैं। अगर एक ही है मतलब दो नहीं है, दो नहीं है मतलब यूनिक है। और व्हेन यू प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, योर प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। एंड सी, सबसे पहले दैट E1 को हम मान लेते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। E1 को हमने मान लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, और E2 को हम कोई भी जनरल एलिमेंट ले लेते हैं G में से। E2 को हमने कोई भी जनरल एलिमेंट ले लिया, तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं कि E1 स्टार E2 इज इक्वल्स टू, E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, E2 जनरल एलिमेंट है, तो दिस इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E2 स्टार E1, क्योंकि E1 आइडेंटिटी एलिमेंट मान रहे हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सेकंड स्टेज पे आप मान लीजिए कि E2 भी द आइडेंटिटी एलिमेंट। इस बार आपने E2 को माना है, तो एंड लेट E1 कोई जनरल एलिमेंट ले लीजिए आप। तो अब आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि अगर मैं ये इक्वेशन लिखूँ E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हुए, तो मैं ये लिख सकती हूँ E1 स्टार E2 इज इक्वल्स टू, E2 जनरल, E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये इसको ऑपरेट करने पर एलिमेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। एलिमेंट क्या था आपका E1, और ये मैं राइट हैंड साइड से भी यही इक्वेशन लिख सकती हूँ। अब आप देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को आप देखेंगे, E1 स्टार E2, E1 स्टार E2, this is equals to E2, this is equals to E1, these are equal, therefore from equation 1 and 2 it is clear that E1 is equals to E2, therefore identity element is unique। जो हमने assume किया था, what we assumed that identity element is not unique, there exist more than one identity elements, we choose that दो आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल है अपने पास, बट जब इनके साथ हमने लेकर के कैलकुलेशन की, अल्टीमेटली व्हाट वी फाउंड दैट दीज एलिमेंट्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। दैट इज द प्रूफ ऑफ योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आप देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करना है सिमिलरली, दैट जिस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है, इन्वर्स एलिमेंट भी यूनिक है, और इन्वर्स एलिमेंट को भी हम इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट, इसमें आप क्या प्रूफ करेंगे, सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि इन्वर्स ऑफ x in G is unique, where x belonging to G, x G का एक जनरल एलिमेंट है। ठीक है, तो लेट प्रूफ करते हैं हम सेकेंड पार्ट का। लेट G स्टार बी अ ग्रुप, राइट।
नाउ सपोज कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूफ करेंगे. सपोज दैट फॉर सम x एलिमेंट बिलोंगिंग टू G देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स x एंड y आर x हम ले चुके हैं. देयर एग्जिस्ट y एंड z बिलोंग्स टू G सच दैट y and z are two inverse of x in G. टू इन्वर्स ऑफ x in G. बस अब हमने मान लिया. अब हम डेफिनेशन लगाएंगे इन्वर्स की डेफिनेशन लगाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप पे हम मानेंगे कि लेट y बी द इन्वर्स ऑफ x. अगर y x का इन्वर्स है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. x को y के साथ ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा विद बोथ द साइड्स. से इट इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड स्टेज पे हम मानेंगे कि z इस बार इसका इन्वर्स है. दोनों इन्वर्स हैं तो दोनों के साथ ही इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. तो इस बार हम ये लिख सकते हैं करेक्ट. से इट इक्वेशन नंबर 2. अब इन 1 और 2 को कंपेयर करने पर बोथ आर इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी एलिमेंट. तो आप इसके किसी भी राइट हैंड साइड पार्ट को या लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को इक्वेट करा सकते हैं. सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को करा सकते हैं. x स्टार y इज इक्वल्स टू x स्टार z बोथ आर इज इक्वल्स टू e. अब आपको राइट कैंसिलेशन लॉ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ग्रुप में होल्ड होता है. देयरफॉर यू कैन राइट y इज इक्वल्स टू z. This implies inverse of an element in G is unique. That is the proof of third property. Second property. अब हम आगे बढ़ते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी है that inverse of inverse is nothing else the element itself for all x belonging to G. That is reversal law. जैसे see let x belonging to G हमने एक एलिमेंट ले लिया. पहले तो ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दैट वी सी दैट देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स. एंड नाउ फ्रॉम द लास्ट प्रॉपर्टी वी केम टू नो दैट इनवर्स इज यूनिक. देयरफॉर इफ x बिलोंग्स टू G दिस इम्प्लाइज देयर x इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू G. नाउ x इनवर्स इज व्हाट? x इनवर्स इज़ नथिंग एल्स एक नया एलिमेंट है जो कहीं ग्रुप में ही है. करेक्ट. ग्रुप में ही है तो उसका इन्वर्स भी फिर से है. और इस तरीके से जो इन्वर्स की चेन बन के जो नया एलिमेंट बन रहा है उन नए बनने वाले एलिमेंट्स के इन्वर्स फिर से उस ग्रुप में है. तो हम ये लिख सकते हैं x स्टार x इन्वर्स इज इक्वल्स टू e इज इक्वल्स टू x इन्वर्स स्टार x. इसको हम ये देखते हैं इस तरीके से रीड करते हैं कि यहाँ जो एलिमेंट है इस प्लेस पे जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स ये वाला एलिमेंट है. करेक्ट. तो हम इधर से देखें तो इसको ऐसे भी तो रीड करेंगे कि इस प्लेस पे जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स ये है. तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकली हाउ वी विल राइट दिस स्टेटमेंट मैथमेटिकली. सपोज दिस इज एन एलिमेंट. तो ये एलिमेंट है. इस एलिमेंट का इन्वर्स कौन होगा? जो यहाँ बैठा है. यहाँ पर इस प्लेस पे कौन है? x. हेंस इट इज प्रूव्ड. मैथमेटिकली इस प्रॉपर्टी में देयर इज नथिंग टू राइट, देयर इज नथिंग टू कैलकुलेट, नथिंग टू बी प्रूव्ड. इट इज जस्ट अ कंसेप्चुअल प्रॉपर्टी. The way of reading, the way of understanding. Now the fourth property.
फोर्थ प्रॉपर्टी में आप आइए, एक्स स्टार वाई हमें प्रूव करना है कि एक्स स्टार वाई इज इक्वल्स टू नथिंग एल्स वाई स्टार वाई इनवर्स स्टार एक्स स्टार। ठीक है, अब हमें ये देखिए इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो हमें दोनों स्टेटमेंट प्रूव करने पड़ेंगे। पहले इनवर्स की डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या है? डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इज कि लेट ए कोई भी एलिमेंट है आपका जी, तो कोई भी एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी, देन ये बी ए का इन्वर्स कहलाएगा इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई। इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई। और ये इतना काफ़ी नहीं होगा, आपको इसका ये पार्ट भी प्रूफ करना होगा कि बी स्टार ए। अगर दोनों पार्ट सेटिस्फाई होते हैं then only you will be able to set that B is inverse of A or A is inverse of B. The first half is not sufficient. तो आपको यहाँ पर इन्वर्स ही प्रूफ करना है किसी का कि ये एक नया एलिमेंट है, x एक एलिमेंट है, y एक एलिमेंट है, क्लोजर प्रॉपर्टी से x स्टार y भी एक G का मेंबर होगा, तो उसका इन्वर्स ये है। तो आपको ये प्रूफ करना है, तो आपको दो पार्ट में आपको थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी। फर्स्ट हाफ में ये, सेकंड हाफ में ये, और इन दोनों को कंबाइन करके आप थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ देंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखिए, देखिए आपने दो एलिमेंट लिए एक्स और वाई बिलोंगिंग टू जी। दिस इम्प्लाइज एक्स इनवर्स एंड वाई इनवर्स ऑटोमेटिकली जी में आ गए। एक्स इनवर्स और वाई इनवर्स दोनों जी में होंगे। अब सिंस एक्स जी का एलिमेंट है, एक्स इनवर्स जी का एलिमेंट है और एक्स का इनवर्स एक्स इनवर्स है, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एक्स स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स स्टार एक्स, एंड सिमिलरली वाई स्टार वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू वाई इनवर्स स्टार वाई। अब हम एक नया एलिमेंट लेते हैं जो कि हमें प्रूफ करना है, उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हमको एक्स स्टार वाई पे फोकस करना है, एक्स स्टार वाई। ठीक है, हमको गिवन है कि इस एलिमेंट, हमें जो प्रूफ करना है वो स्टेटमेंट ये गिवन है कि एक्स स्टार वाई का जो इन्वर्स है वो ये है। हम मान लेते हैं कि हाँ ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो मैं इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से ऑपरेट कराऊँ, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से, क्योंकि अगर मैं इस एलिमेंट का इन्वर्स ये है तो दोनों साइड को संतुष्ट करना पड़ेगा इसे। और हम जो कि थ्योरम का प्रूफ दे रहे हैं तो हम टर्न बाय टर्न दोनों को साथ लेके दिखाएंगे। तो अगर ये एलिमेंट इसका इन्वर्स है तो इस एलिमेंट को इससे ऑपरेट करने पर मुझे ई ऑब्टेन हो जाना चाहिए लास्ट में। तो देखिए मैं करती हूँ और क्या आता है ये देखिए। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ग्रुप है, सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो सबके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। वाई स्टार वाई इनवर्स आपको पता है ई के बराबर है, ई ग्रुप की आइडेंटिटी है। एक्स स्टार और एक्स और एक्स इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। देखा आपने, ये एलिमेंट इसका इन्वर्स है तो आपको लेफ्ट हैंड से इसको, राइट हैंड साइड से इसको अप्लाई करने पर ई ऑब्टेन हो रहा है। सिमिलरली आप अगर इसी एलिमेंट को राइट से अप्लाई करते हैं, राइट से तो आपने कर दिया, लेफ्ट से अप्लाई करते हैं वाई स्टार इनवर्स एक्स स्टार स्टार एक्स इनवर्स वाई, तो आपको इस साइड से भी ई ऑब्टेन हो जाना चाहिए। वाई इनवर्स स्टार एक्स इनवर्स स्टार एक्स स्टार वाई, वाई इनवर्स स्टार ई स्टार वाई। अगेन ई आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है,
that is equal to E. What does this imply? This implies that x star y जो एलिमेंट है आपने इसको y स्टार इनवर्स x स्टार से राइट से ऑपरेट किया तो भी E आया, और लेफ्ट से किया तो भी आपके पास E ऑब्टेन हुआ. दैट मीन्स ये एलिमेंट इसका इन्वर्स है. तो मैथमेटिकली इन इक्वेशन फॉर्म आई कैन राइट दैट x स्टार y का जो इन्वर्स है वो y इन्वर्स x, y इन्वर्स स्टार x इन्वर्स, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड. तो ये आपकी पहली 4 प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ जो आपने ये पढ़ा. ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपके सारी यूनिट्स में थ्रू आउट योर एल्जेब्रा आपको याद हो ही जाएंगी और याद रखनी भी है. चलिए, थैंक यू.